अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 65 में हमने देखा रामेश्वर इस जगह दोनों ही एक साथ पहुंचने के बाद श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। श्री शिवशंकर इन्होंने पुरुष और श्री विष्णुदेव इन्होंने स्त्री अवतार, इस तरह दोनों ने एक साथ श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। श्री शिवशंकर ये पुरुष अवतार है और श्री पार्वती देवी ये स्त्री अवतार है। श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने एक साथ श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। तब से श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये दोनों ही अपने कार्य एक साथ कर रहे हैं। तब से श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये एक रूप हो गए हैं और तब से दोनों भी एक साथ अवतार ले रहे हैं। श्री शिवशंकर इनके हर एक अवतार कार्य में श्री विष्णुदेव इनके कार्य का योगदान रहा है। अब भाग 66। 8 जुलाई 95 शनिवार श्री शिवशंकर इन्होंने पहले ज्योतिर्लिंग यानी श्री शिवशंकर ये अवतार स्वयंभू पूरी तरह से दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार और तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री पार्वती देवी ये 3 ज्योतिर्लिंग निर्माण करने के बाद उनके कार्य में श्री विष्णुदेव इनके कार्य का सहयोग ज्यादा मात्रा में यानी करीब करीब 50% या ज्यादा मात्रा में कार्य में रहा है। बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग है उनमें बहुत ही कम प्रमाण में यानी सामान्य रूप से 1% वगैरह कार्य का भाग है। बाकी बचे 3 ज्योतिर्लिंग में भी श्री विष्णुदेव इनके कार्य का भाग बहुत ही कम मात्रा में है। श्री शिवशंकर और श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने बताए सारी जानकारी पूरी तरह से सत्य है। 10 मई 95 सोमवार श्री शिवशंकर इन्होंने अकेले ही मूल 12 ज्योतिर्लिंग अवतार लिए हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने अवतार लेने के बाद उनके कार्य में कम अधिक प्रमाण में श्री विष्णुदेव इनका भाग रहा है। दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार श्री शिवशंकर इन्होंने अकेले ही लिया है और उस अवतार में श्री स्त्री और पुरुष ये एक साथ उन्होंने अवतार लिया है। ये अवतार पूरी तरह से निर्माण होने के बाद उनके कार्य में श्री विष्णुदेव इनके कार्य का 50% भाग रहा है। श्री शिवशंकर इन्होंने दूसरा अवतार श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लेने के बाद उस अवतार से पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष इस प्रकार से मानव निर्मिति शुरू हो गई।
साथ ही श्री शिवशंकर इन्होंने पुरुष अवतार लिया है, उससे पुरुष की निर्मिति शुरू हो गई है, और स्त्री अवतार लिया, उससे स्त्री निर्मिति हो गई है। श्री शिवशंकर इन्होंने श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लेने के बाद अब ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जो मानव बस्ती है वो तब से शुरू हुई है, और उन्होंने निर्माण किए हुए स्त्री और पुरुष इन्होंने बाद में आगे किया संभोग विधि से आज तक मानव निर्मिति हो रही है, वंश परंपरा बढ़ रही है, बढ़ी है। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लेने के बाद स्त्री और पुरुष मानव निर्मिति की, तब से मानव और दानव निर्माण हुए हैं। साथ ही अवतार से सत्य और असत्य शुरू हो गए हैं। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने जो मानव निर्मिति की है वो निर्मिति अब जिस प्रकार के मानव है उसी प्रकार के मानव निर्मिति की है, लेकिन वे नग्न अवस्था में घूमते थे, उनको बुद्धि बहुत ही कम प्रमाण में थी। वे मानव ये अपने ही भाइयों को जान से मारकर उनको खाते थे। पशु पंछी प्राणी इनको मारकर अपना पेट भरते थे। संक्षेप में आदि मानव निर्मिति थी। कुछ समय जाने के बाद उनमें सुधार होता था। अब के सुधारित मानव निर्माण हुए हैं। श्री शिवशंकर और श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने बताया है, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर श्री परमेश्वर इन्होंने मानव किस लिए निर्माण किए हैं, मानव निर्मिति की आवश्यकता उनको क्यों लग रही थी, मानव निर्मिति करने के पीछे श्री परमेश्वर इनका क्या हेतु था, उसका कारण क्या है, ये सब विस्तार से आगे ग्रंथ में आपको बता रहे हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री पार्वती देवी ये अवतार भी उन्होंने अकेले ही लिया है, और श्री पार्वती देवी इनके अवतार कार्य में श्री विष्णुदेव इनके कार्य का 50% भाग रहा है। इस प्रकार से मूल 12 ज्योतिर्लिंग श्री शिवशंकर इन्होंने निर्माण किए हैं, और सारे अवतार निर्माण होने के बाद उनके कार्य में श्री विष्णुदेव इनके कार्य का कम अधिक प्रमाण में भाग रहा है। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री पार्वती देवी ये अवतार लेने के बाद श्री पार्वती देवी इन्होंने श्री आदि माया पार्वती देवी ये अवतार लेकर सारे दैवतों को उनके कार्य में मदद करने के लिए देवियों की निर्मिति अवतार लिए हैं। उदाहरणार्थ सप्तशृंगी देवी, तुलजा भवानी देवी, श्री महालक्ष्मी देवी वगैरह देवियों की निर्मिति की है। श्री शिवशंकर और श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने बताया कि मूल 6वें ज्योतिर्लिंग श्री काल भैरवनाथ इनके अवतार में उनका श्री चरपटीनाथ ये अवतार है, और उन्होंने अब तक जितने कुछ अवतार लिए हैं उन सारे अवतारों में सभी का जो अवतार है श्री शिवशंभो राजा राजे रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाभाऊ नाथ महाराज, ये अवतार सारे अवतारों में श्रेष्ठ ऐसा अवतार होकर उनके इस अवतार में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा बड़ा लेखन और अन्य महत्व का कार्य हो रहा है, और उनका एक पैर सूर्य इस ग्रह पर और एक पैर चंद्र इस ग्रह पर है। उनका सर्वश्रेष्ठ ऐसा ये अवतार है, एक पैर सूर्य इस ग्रह पर और एक पैर चंद्र इस ग्रह पर रखकर वो खड़े हैं। तारीख 11 जुलाई 95 मंगलवार। श्री शिवशंकर
और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने हिमालय पर्वत पर चर्चा के दौरान जो तय किया था उस हिसाब से श्री शिवशंकर ये सीधे हिमालय पर्वत से पैदल चलकर श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर आकर पहुंचे थे और श्री शिवशंकर ये वहां पहुंचने के बाद श्री विष्णुदेव इनके आने तक वहां के स्थान पर ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके बैठे रहे थे। श्री शिवशंकर जिस जगह ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहे थे उसी जगह कुछ देर बाद श्री प्रभु रामचंद्र इन्होंने रेती का लिंग शिवलिंग तैयार करके उसकी प्रतिस्थापना की है। श्री शिवशंकर ये ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे तब त्रिशूल उनके दाएं हाथ के बाजू के जमीन में गाड़ा था। उनके नाग ने उनके संपूर्ण शरीर को पूरी तरह से लपेटा था और उनके माथे पर नाग ने अपना फन निकाला था। नाग ने उनके माथे पर अपना छत्र पकड़ा था। उनके बाजू में कमंडलू और दंडक जमीन पर रखा था। श्री क्षेत्र श्री शिवशंभु राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने जो कुछ शस्त्र निर्माण किए थे वो शस्त्र उदाहरणार्थ गदा, तलवार, शंख, डमरू ये शस्त्र उनके बाजू को उन्होंने रखे थे। श्री विष्णुदेव ये हिमालय पर्वत से निकले थे तब अपने सद्गुरु श्री शिवशंकर इनका कृपाशीर्वाद लेकर वो उनकी आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत से अकेले ही संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। तब उनके दाएं हाथ में कमंडलू है और वो पैदल चलते चलते श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर श्री शिवशंकर ध्यानस्थ बैठे थे उस जगह कभी भी न रुककर आकर पहुंचे थे। उनको संपूर्ण पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए पूरे 12 साल यानी एक तप इतना समय लगा था। श्री विष्णुदेव ये आकर पहुंचने के बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र के बीच जाकर श्री शिवशंकर इन्होंने मूल दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। तारीख 11 जुलाई 95 मंगलवार। इस दिन के बाद ग्रंथ लिखने की जानकारी मौजूद नहीं है, मिली नहीं है। तारीख 24 अक्टूबर 95 शुक्रवार। इस दिन आगे की जानकारी मिली है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 67 में हम देखेंगे श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र के पानी के बीच में अंदर तल पर जो बड़ी बड़ी चट्टाने पेड़ पौधे थे उस जगह जमीन पर के चट्टान पर श्री शिवशंकर ये ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। तब श्री समुंदर इनको उनकी बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तब श्री शिवशंकर और श्री समुंदर इन दोनों का बहुत देर तक बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। तब श्री शिवशंकर ये इस युद्ध में हार गए थे, उनका पराजय हो गया। तब श्री विष्णुदेव इनको दिव्य दृष्टि द्वारा श्री शिवशंकर के ही ये हार चुके हैं ऐसा मालूम पड़ा। तब श्री विष्णुदेव ये श्री शिवशंकर इनको युद्ध में मदद करने के लिए समुद्र के तल तक गए थे। श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये दोनों एक साथ श्री समुंदर इनसे वापस युद्ध किया है। उन दोनों ने मिलकर युद्ध में विजय हासिल किया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष